शदीद गर्मी में अगर सालन बनाने का दिल ना करे लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन भी करे तो 5 मिनट में बनने वाली ये लजीज रेसिपी बना लें। आप यकीन करेंगे सब उंगलियां चाट जाएंगे और फिर आपसे बार बार इसके बनाने की फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों को बहुत ही मसालेदार लच्छा पराठा बनाना सिखाएगी और इसको खाने के बाद आप यकीन करें कि किसी सालन की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतना मज़े का बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लच्छा पराठा को कैसे बनाना है। और फिर अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस लच्छा पराठा को आज हम बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे, यानी गंदम के आटे से बनाएंगे, क्योंकि गंदम का आटा जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरे ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे मोटापा भी कम होता है, क्योंकि जब हम मैदा खाते हैं तो उससे हमारा शुगर लेवल भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, कब्ज़ भी होती है और हमें बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम 3 कप जो है वो गंदम का आटा लेंगे, लेकिन आप लोग अपनी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए आटा ले सकते हैं जितने आपने पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पर आटे की कोई मिकदार नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा जो है इकट्ठा कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है, ये नहीं करना कि इसको गूंदना है, हल्का सा सिर्फ इसको गूंदना है, लेकिन पहले आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इकट्ठा करते जाना है। और इकट्ठा करने के बाद फिर आपने यहाँ पर इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगा देना है ताकि पापड़ी ना आए और फिर इसको ढककर आपने 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम मसाले के लिए कुछ सब्जियां काट लेते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे प्याज लेंगे और इनको बहुत बारीक स्लाइसिस की सूरत में काट लेंगे। और इसके बाद हमने आलू लेने हैं और आलू को भी इस तरह बहुत बारीक कद्दूकश करना है, क्योंकि जब हम पराठा बनाएंगे ना तो ये कच्चे आलू भी पक जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये वाला टूल जो है आप देखें इतना फ़ायदेमंद टूल है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि चाइना वालों ने हमारे लिए जो है वो बहुत ही कमाल कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरह आपने आलूओं को भी कद्दूकश कर लेना है। इसके साथ हमने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया जो है उसको भी काट लेना है। आप यहाँ पर चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं। मेरे पास पालक थी लेकिन वो फ्रीज थी, लेकिन जब फ्रीज की हुई पालक डालते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो फिर ये हमारा मसाला जो है वो ख़राब हो जाना था, इसलिए मैंने पालक नहीं डाली। आप लोग पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर फ्रेश पालक लेनी है। यहाँ पर हमारी सारी सब्जियाँ जो है वो कट गई हैं। तो अब हमने एक बाउल लेना है और बाउल के अंदर हमने इन सारी सब्जियों को डाल देना है। सारी सब्जियों को डालने के बाद यहाँ पर अब हम इसके अंदर 1 या 2 सब्ज़ मिर्ची चॉप करके डाल देंगे। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्चें डालने, और अगर कम खाना चाहते हैं तो 1 आधी मिर्च जो है वो डाल लें। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और ये बिग बॉस फूड वालों की है, और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि चाट मसाला डालने से ये बहुत ही करारे बनेंगे। और इसके साथ ही हमने 2 से 3 चम्मच बेसन डालना है। पहले आपने 2 चम्मच बेसन डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने फिर अगर जब इसको पकाना है और फिर अगर आपको लगे कि ये गीला है तो 1 टेबलस्पून आप बेसन तब डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको मिक्स करेंगे और आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर नमक नहीं डालना। नमक कब डालना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी, क्योंकि नमक डालने से ये सारी सब्जियां जो है वो पानी छोड़ देंगी, इसलिए अभी हमने इस स्टेज पर नमक जो है वो नहीं डालना। अब हमने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके इसको साइड पर रखते हैं और अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आटे ने काफ़ी रेस्ट कर लिया है। अब हमने 3-4 मिनट के लिए इसको दोबारा से अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि जब आटे को रेस्ट देने के बाद गूंदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम बन जाता है और फिर आपकी रोटियां या पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसके अंदर जो भी हवा वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी और हमारा आटा भी मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंद दिया। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। इसको मुख्त 3-4 हिस्सों में, जितने हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, जितने बड़े पेड़े बनाना चाहते
जाते हैं उतने हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके इसके पेड़े बना लेंगे। और यहाँ पर पेड़े बनाने के बाद आपने एक पेड़ा लेना है, लेकिन बाकी पेड़े जो है उनको ढांप कर रख देना है ताकि वो ऊपर पेपड़ी सी जो है वो ना बने और वो नरमो मुलायम रहे। और एक पेड़ा लेना है और जिस तरह हम रोटी बेलते हैं ना, इसी तरह से आपने इसको बेलकर बड़ी सारी रोटी जो है वो बना लेनी है। यहाँ पर रोटी बनाने के बाद अब हमने इसके ऊपर घी लगाना है और यहाँ पर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, चाहे देसी घी का इस्तेमाल कर लें चाहे डाल्डा घी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि घी लगाने से ना पराठे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। वैसे तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब हमने जो बैटर बनाया हुआ है वो सारा बैटर जो है वो पूरे पराठे पर पतला पतला करके आपने सारा फैला देना है और फैलाने के बाद हाथ की मदद से इसको प्रेस कर देना है ताकि पराठे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हमने पहले नमक नहीं डाला, नमक इस स्टेज पर आपने डालना है। ऊपर से आप जो है वो नमक डाल दें, क्योंकि इस स्टेज पर नमक डालेंगे तो फिर सब्जियां पानी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि हमने जल्दी से इसको रोल कर लेना है और रोल करके हमने पेड़ा बना लेना है। तो यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद फिर आपने यहाँ पर देखें, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो फिर छुरी की मदद से ही आप इसको काट सकते हैं। आपने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेनी है जिस तरह आपको वीडियो में नजर आ रहा है। यहाँ पर स्ट्रिप्स काट लें और काटने के बाद फिर आपने एक स्ट्रिप को रोल करते जाना है, लेकिन थोड़ा सा टाइटली रोल करना है और एक स्ट्रिप को रोल करने के बाद दूसरी के ऊपर रखना है और इसी तरह से अपनी तरफ इसको रोल करते आना है और फिर तीसरी और चौथी इस तरह सारी स्ट्रिप्स को रोल कर लेना है और हमारा एक बड़ा सारा जो है वो पराठा बन जाएगा। अगर आप बहुत छोटे बनाना चाहते हैं तो दो दो स्ट्रिप्स को रोल करने, अगर सारी स्ट्रिप्स को रोल करके बनाना चाहते हैं तो वो एक बड़ा सारा पराठा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा जो है वो तैयार हो गया। अब हमने दोबारा से इसको बेलना है, लेकिन हल्का सा आप आटा डस्ट कर लें ऊपर भी और नीचे भी और इसको हल्के हाथों से आपने बेलना है। एक दफ़ा ऊपर की तरफ आपने बेलन को घुमाना है और दूसरी दफ़ा नीचे की तरफ बेलन को घुमाना है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन बहुत नरम हाथों से आपने ये काम करना है। और इसी तरह से आपने पलट कर दूसरी तरफ से भी इसको बेल लेना है और बड़ा सारा आपने पराठा बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनकर तैयार हो गया और मेरे मुंह में तो पानी भी आ रहा है, क्योंकि ये इतना चटपटा होगा ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आप लोगों ने भी एक दफ़ा खाया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए मैंने तवा रखा और हम घी से तवे को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद अब हम पराठा डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पराठा डालने के बाद आपने मीडियम आंच पर इसको पकने देना है और जब एक तरफ से पक जाएगा तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। तो जब तक हमारा पराठा पक रहा है आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेशमा जी जो है वो हमारी बहुत रेगुलर व्यूअर्स है और इन्होंने भी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, इनका बेहद शुक्रिया। और दूसरे देसी होममेड फूड वालों ने भी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद की है, इनका भी बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा कैफिल अशरफ हैं, उन्होंने भी वीडियो की बहुत तारीफ़ की, आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है वो एक तरफ से पक गया है। अब हमने इसको फ्लिप कर देना है और फ्लिप करने के बाद अब यहाँ पर आप देसी घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मक्खन है और ये मक्खन मैंने बलाई को इकट्ठा करके खुद बनाया है। अगर आप लोग भी इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो फिर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट दफ़ा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। और मैं यहाँ पर मक्खन लगाती हूँ क्योंकि मक्खन जो है वो भी बच्चों बड़ों सबकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारा ढेर सारा मक्खन लगाएंगे क्योंकि मक्खन से ना तो आपको मोटापा आता है, ना आपका शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है और ना ही ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। इसलिए देसी घी और मक्खन वगैरह हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आप जितना चाहें खा सकते हैं। तो यहाँ पर मक्खन लगाने के बाद हम दोबारा से इसको पलट देंगे और इसी तरह अलट पलट करते हुए हम अपने पराठे को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे, लेकिन दूसरा पराठा मैंने चकोर बनाया है। आप गोल बना लें, चकोर बना लें, तो कौन बना लें, जिस तरह के भी बनाना चाहते हैं ना आप पराठे बना लें, लेकिन ये खाने में इतने मज़े के होंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है, फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम अतकज़िबान,
कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप इस पराठे को किसी भी रायते के साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं, इवन के आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। और किसी भी चीज़ के साथ ना खाएंगे तो तब भी ये पराठा इतना करारा आपको लगेगा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।